देखिए अब हमारा न्यू आईआईटी का क्वेश्चन है, इफ cos अल्फा प्लस 2 cos बीटा प्लस 3 cos गामा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस 2 साइन बीटा प्लस 3 साइन गामा इज इक्वल टू 0। मतलब इन दोनों एक्सप्रेशंस की जो वैल्यू है वो क्या है, 0। ओके, एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू पाई, मतलब इन तीनों एंगल्स का सम क्या है, पाई 180। देन sin 3 अल्फा प्लस 8 sin 3 बीटा प्लस 27 sin 3 गामा इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, अब हमारे 4 ऑप्शंस हैं ABCD, दैट इज -18, 0, 3 एंड 9। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर ये दो कंडीशंस और एक ये कंडीशन हमें अगर गिवन है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा। उसमें डिमैवर थ्योरम की मदद से पावर को अंदर शिफ्ट करने वाला प्रोसेस लेंगे, साथ में यूलर्स फॉर्मूला भी देखेंगे। ठीक है, उसमें इन सब का यूज़ होगा। ओके, लेट अस स्टार्ट। लेट A इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं e रेज टू द पावर आई अल्फा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर में, और ये ऑयलर्स फॉर्मूला हो गया। ठीक है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ठीक। इसी तरह हम b मान लेते हैं कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, इसको हम लिख सकते हैं e रेज टू द पावर आई बीटा। ठीक है, इसी तरह c को हम सपोज कर लेते हैं कॉस गामा प्लस आई साइन गामा, और इसको सपोज कर लेंगे e रेज टू द पावर आई गामा। ठीक है, आप यहाँ पे नोट कर रहे हैं कि cos बीटा के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, cos गामा के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर cos बीटा के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो sin बीटा के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, cos गामा के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो sin गामा के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि a के एक्सप्रेशन को हम एज इट इज रहने दें, ठीक है, लेकिन b को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। इसी तरह c को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। ठीक है, तो लेट अस डू इट। तो जरा ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे डायरेक्ट लेके चलते हैं a प्लस 2b प्लस 3c। अब आप कहेंगे कि हमने इसको ऐड क्यों किया। ठीक है, क्योंकि हमें ये समेशन चाहिए, तो इसकी वजह से हमने इसको यहाँ पे ऐड करके स्टार्टिंग से चल रहे हैं। तो लेट अस डू इट। अब a एज इट इज कॉपी हो जाएगा, cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स cos बीटा प्लस आई साइन बीटा प्लस 3 टाइम्स cos गामा प्लस आई साइन गामा। ठीक है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ओके। अब देखिए, नोट कीजिए, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग इसको लिख रहे हैं, तो इसकी वजह से आप ये देखिए कि ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है, तो इनको एक साथ हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, cos अल्फा प्लस 2 cos बीटा प्लस 3 cos गामा, ठीक, प्लस आई। अब देखिए, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इनको हम एक साथ कॉपी कर लेते हैं। दैट इज साइन अल्फा प्लस 2 साइन बीटा प्लस 3 साइन गामा। ठीक है, अब आप नोट कीजिए, देखिए ये एक्सप्रेशन यहाँ पे सेम है, ठीक है, और ये वाला एक्सप्रेशन भी यहाँ पे देखिए सेम आ गया। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या है, 0, तो दैट मीन्स 0 प्लस आयोटा टाइम 0, तो दैट इज 0। तो हमें यहाँ पर a प्लस 2b प्लस 3c, इसकी वैल्यू क्या मिल गई, 0। अब एक कंडीशन हमें मिल गई। ओके, अब नोट कीजिए, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्राइस एक्स वाई जेड। ये आइडेंटिटी हम लोगों ने क्लास 9th में हम लोगों ने रीड किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं ये x है, ये y है, ये z है, तो तीनों का सम क्या है, 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर a क्यूब प्लस 2b होल क्यूब प्लस 3c होल क्यूब इज इक्वल टू थ्राइस a इंटू 2b इंटू 3c। ठीक है, देखिए x y z और यहाँ पे x y z। ठीक है, अब ये टोटल क्या आ जाएगा, 3 2 6, 3 18, a b c, a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 27c क्यूब। अब देखिए, ये हमें एक एक्सप्रेशन यहाँ पे ऑब्टेन हो गया। ठीक है,
अब यहां से हमें ये पता चल रहा है कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। देखिए, ए का क्यूब हो रहा है, बी का क्यूब हो रहा है और सी का क्यूब हो रहा है, ठीक है, और इन तीनों का प्रोडक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ए बी सी है हमारे पास, इनका हमको बोथ साइड पे क्यूब करना है और इन तीनों की वैल्यू हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ओके, ए की वैल्यू ये दी है तो इसका क्यूब करना है, दैट इज ए क्यूब इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा होल क्यूब, और साथ में हम यहाँ पे भी क्यूब करके चलेंगे, दैट इज, तो इसका क्यूब का मतलब थ्राइस आई अल्फा, ठीक है। अब एक चीज जरा नोट कीजिए, ए क्यूब तो यही लिखा रहेगा, ठीक है। अब डिमावर्स थ्योरम से हम इस 3 को यहां पर एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ध्यान रखिएगा, आप डिमावर्स थ्योरम कहेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव है वहां से आपसे कोई वर्किंग तो पूछ नहीं रहा है, आपको अपना सॉल्व करना है। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वेरेवर यू हैव टू शो द थ्योरी पार्ट, तो ये जब भी आप एंगल में इस पावर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, यू हैव टू से बाय डिमावर्स थ्योरम। ओके, तो ये यहां पे आ जाएगा, इट विल बिकम cos 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 3 आई अल्फा, ठीक है। इसी तरह से हमने 2b लिया था, ठीक है, तो 2b के साथ हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस cos बीटा प्लस आई साइन बीटा होल पावर 3 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 3 टाइम्स आई बीटा, ठीक है। हम 2b का करेंगे क्योंकि वहां पे हमारे पास 8b क्यूब था, ठीक है, तो दैट इज इट इज 8b क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब हो जाएगा 8 cos 3 बीटा प्लस आई साइन 3 बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 3 टाइम्स आई बीटा। अब आप देखिए, ये वाली पावर डिमावर्स थ्योरम से अंदर यहां पर एंगल से आके मल्टीप्लाई हो गई। सिमिलरली हमारे पास लास्ट वाला क्या था, 27 सी क्यूब इज इक्वल टू थ्राइस cos गामा प्लस आई साइन गामा होल क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर थ्राइस आई गामा, तो दैट इज 27 cos 3 गामा प्लस आई साइन 3 गामा इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर थ्राइस आई गामा, ठीक है। अब देखिए, ए क्यूब की वैल्यू, 8b क्यूब की वैल्यू और 27c क्यूब की वैल्यू हमें ये मिल गई। ओके, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था, ए क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 27c क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है। इन तीनों को हमको क्या करना है, अब यहां पर ऐड, देखिए हम इसको और इसको ऐड करेंगे, e की पावर i को वहां पे भी ड्रॉप कर देंगे। ओके, वी आर ओनली टेकिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। ओके, तो देखिए cos 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा प्लस 8 cos 3 बीटा प्लस आई साइन 3 बीटा प्लस 27 टाइम्स cos 3 गामा प्लस आई साइन 3 गामा, ठीक है। हमने इस पूरे इक्वेशन में केवल इन दोनों पार्ट का यूज किया है, इन दोनों पार्ट का यूज किया है और इन दोनों पार्ट का यूज किया है। ओके, अब यहां पे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कलेक्ट कर ले हम लोग, ठीक है, दैट इज cos 3 अल्फा प्लस 8 cos 3 बीटा प्लस 27 cos 3 गामा, ये हमारा रियल पार्ट आ गया, प्लस आयोटा टाइम्स, अब इमेजिनरी पार्ट हम कलेक्ट कर लें, दैट इज साइन 3 अल्फा प्लस 8 टाइम्स साइन 3 बीटा प्लस 27 टाइम्स साइन 3 गामा। अब देखिए, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। इसका सब हमारे पास ये आ गया। अब नोट करने वाली बात क्या थी कि हमारी आइडेंटिटी थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, अब हमें RHS की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो RHS हमारा क्या हो जाएगा, 3a ट्वाइस b और थ्राइस c, ठीक है, 80 और ABC का प्रोडक्ट, ठीक। a की वैल्यू हमने वायरलेस फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने क्या मानी थी, 18 टाइम्स e रेज टू दी पावर i अल्फा, e रेज टू दी पावर i बीटा, e रेज टू दी पावर i गामा, ठीक है। अब इसमें आप ये देखिए कि 18 टाइम्स e रेज टू दी पावर i कॉमन हो जाएगा और ये तीनों पावर्स आपस में एड अप हो जाएंगी,
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में लिख देते हैं, तो दैट इज, और हमारे पास a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 27c क्यूब इज इक्वल टू cos 3 अल्फा प्लस 8 टाइम्स cos 3 बीटा प्लस 27 टाइम्स cos 3 गामा प्लस आयोटा sin 3 अल्फा प्लस 8 टाइम्स sin 3 बीटा प्लस 27 टाइम्स sin 3 गामा। a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 27c क्यूब इज इक्वल टू 18 टाइम्स abc। देखिए इसका जो LHS है वो देखिए ये पूरा लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और इसका RHS देखिए ये लिखा हुआ है। तो अब हम कहेंगे कि कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट, अब देखिए रियल पार्ट 18 से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा और इस पार्ट का ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट 18 से ये मल्टीप्लाई होकर हमें मिल जाएगा और इसका इमेजिनरी पार्ट हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट cos 3 अल्फा प्लस 8 टाइम्स cos 3 बीटा प्लस 27 टाइम्स cos 3 गामा इज इक्वल टू, अब देखिए ये पार्ट हमने कॉपी कर लिया। अब इसका RHS में क्या पार्ट आएगा, 18 टाइम्स cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, अब cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमें क्या गिवन थी, पाई, cos पाई, तो दैट इज cos पाई इज -1, तो दैट इज -18 हमारे पास आ गया, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट इसका क्या आ रहा है हमारे पास, दैट इज दिस sin 3 अल्फा प्लस 8 टाइम्स sin 3 बीटा प्लस 27 टाइम्स sin 3 गामा इज इक्वल टू, देखिए इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 18 टाइम्स sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या दी थी, पाई, तो दैट इज 18 sin पाई इज इक्वल टू, अब sin पाई इज 0, तो दैट इज 0, वी आर गेटिंग 0। और हमारे ऑप्शंस में, इन ऑप्शंस में से कौन सा है, 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि sin 3 अल्फा 8 टाइम्स sin 3 बीटा प्लस 27 टाइम्स sin 3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो ये हमारा आंसर है, रियल पार्ट वाला हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि वो भी आंसर यहाँ पे गिवन है, तो हमें केवल इस वाले आंसर को टिक करना है एंड दिस इज अवर करेक्ट आंसर, ओके। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। 2025 आप सभी के लिए मंगलकारी हो, आप सभी के उद्देश्य सफल हो, आप अपने उद्देश्यों को पूर्ण करें। और एक विनम्र निवेदन है आप सभी से कि प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको पॉज करके एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करते हुए लिख के समझिए।